चलिए आज बात करते हैं महाराष्ट्र के मालेगांव की उस घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी सिर्फ एक भयानक अपराध की नहीं है, बल्कि उसके बाद उठे एक जबरदस्त जन आक्रोश की भी है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक मासूम, एक 4 साल की बच्ची जिसके साथ इतनी क्रूरता हुई कि उसने पूरे इलाके को, पूरे समाज को अंदर तक हिला दिया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या था। ये घटना मालेगांव के पास डोंगराले गांव की है। जो फैक्ट सामने आए हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जगह थी मालेगांव का डोंगराले गांव। दिन था रविवार का और शिकार एक सिर्फ 4 साल की बच्ची, जिसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। और ये सब शुरू कैसे हुआ? सोचिए, एक बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी आता है, उसे चॉकलेट का लालच देता है और बस उसे अगवा करके ले जाता है। एक भरोसे का कितनी बेरहमी से खून किया गया। तो अपराध हो चुका था। जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार का डर एक भयानक सच में बदलने लगा। इसके बाद शुरू हुई तलाश और फिर हुई एक गिरफ्तारी। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। शाम को बच्ची घर नहीं लौटी, परिवार वालों ने पुलिस के साथ मिलकर उसे खोजना शुरू किया और फिर गांव के ही मोबाइल टावर के पास बच्ची का शव मिला और जल्द ही उसी टावर के पास रहने वाले एक शख्स को आरोपी मानकर गिरफ्तार कर लिया गया। तो आरोपी तो गिरफ्तार हो गया, पर क्या इससे लोगों का गुस्सा शांत हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यहीं से कहानी का एक दूसरा और भी बड़ा अध्याय शुरू होता है और वो था लोगों का गुस्सा, उनका जबरदस्त आक्रोश। सड़कों पर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, आरोपी को हमें सौंप दो या उसे फांसी दो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये लोगों का दर्द था, उनकी बेबसी थी, इंसाफ के लिए एक सीधी और साफ मांग। तो सवाल ये उठता है कि लोग आखिर चाहते क्या थे, उनकी मांग क्या थी? देखिए, उनकी मांगें बहुत क्लियर थीं, एकदम दो टूक। पहली, आरोपी को भीड़ के हवाले कर दो और दूसरी, उसे फौरन फांसी दो। ये मांगें सिर्फ सजा की नहीं थी, ये एक तरह से सिस्टम पर भरोसे की कमी को भी दिखा रही थी। और हाँ, ये गुस्सा सिर्फ बातों या नारों तक नहीं रुका, ये सड़कों पर उतरा। पूरा का पूरा जन सैलाब इंसाफ के लिए सड़कों पर था। तो ये प्रदर्शन कैसे बढ़ा? देखिए, सबसे पहले तो पूरे मालेगांव में बंद का ऐलान हुआ। फिर हजारों की तादाद में लोगों ने मार्च निकाला और ये मार्च सीधा पहुंचा सेशंस कोर्ट के बाहर, जहां न्याय की उम्मीद की जाती है। और ये दबाव कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश की, गेट पर चप्पलें तक फेंकी और फिर अगले दिन यानी शुक्रवार को कोर्ट की तरफ जाने वाले सारे रास्ते ही जाम कर दिए गए। अब जाहिर है, जब हालात इतने बिगड़ रहे थे, खासकर कोर्ट के बाहर, तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। इस उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए हल्के बल का भी इस्तेमाल किया गया। सोचिए, शहर में तनाव किस हद तक बढ़ गया था। तो कुल मिलाकर ये कहानी दो तरफा है। एक तरफ है एक बेहद वहशी, एक जघन्य अपराध, और दूसरी तरफ है उस अपराध के खिलाफ न्याय के लिए सड़कों पर उतरा एक पूरा का पूरा समुदाय। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब लोगों का सब्र टूटने लगता है, जब उन्हें लगता है कि सिस्टम बहुत धीमा है, तो फिर इंसाफ की मांग और कानून के राज के बीच की वो बारीक लकीर कहाँ होती है?